नमस्कार दोस्तों, संदीप आगरमूल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये जो फ्लोट स्विच है, इस फ्लोट स्विच के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये फ्लोट स्विच हम वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ उपयोग करते हैं। जनरली दोस्तों, वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के सेंसर्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों, इस सेंसर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं या राड होती है, ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ पर पानी में सिल्ट जमने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पानी में सिल्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस राड के ऊपर एक वाइट कलर की परत चढ़ जाती है और ये सेंसर जो है 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि सिल्ट कितना ज़्यादा जम रहा है, उसके अनुसार ये 1 से 1.5 साल तक काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में या तो इन सेंसर को हमें चेंज करना पड़ता है या फिर इसका जो सिल्ट है उसे हमें निकालना होता है। ठीक है, यानी कि इन्हें मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो यदि आप मेंटेनेंस फ्री यदि वाटर लेवल कंट्रोलर का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ये फ्लोट स्विच लगाना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की मोटर होती है। जनरली मैं आपको थोड़ा वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों देखिए, वाटर लेवल कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम टंकी में पानी भरते हैं घर की, तो वहाँ पे जो टंकी को पानी भरा जाता है उसके लिए हमें उस पर मॉनिटरिंग करना पड़ती है कि टंकी से पानी जो है वह फ्लो तो नहीं हो रहा है या टंकी का लेवल जो है वह फुल तो नहीं हो गया। अगर फुल हो जाएगा और मोटर चलती रहेगी तो पानी हमारा ओवरफ्लो होता है। इस स्थिति में पानी भी वेस्ट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है। तो उस स्थिति से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप ये वाटर लेवल कंट्रोलर उपयोग कर सकते हैं। तो वाटर लेवल कंट्रोलर जो है वह अलग अलग पंप के हिसाब से 3 मॉडल में आते हैं। कहीं कहीं सबमर्सिबल पंप यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए एक अलग मॉडल प्रयोग करते हैं। ये एक सबमर्सिबल है। इस तरह के पंप कंट्रोलर को सबमर्सिबल को यूज़ करने के लिए एक अलग वाटर लेवल कंट्रोलर आता है। ठीक है, इसके अलावा ये एक पंप होता है, ये 0.5 HP का पंप है। इसके लिए अलग प्रकार का वाटर लेवल कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते हैं, जो यहाँ हम कनेक्ट करे हुए हैं, कनेक्ट किया हुआ है हमने, ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों एक वाटर 3 फेज़ का वाटर लेवल कंट्रोलर भी आता है जो DOL के साथ उपयोग किया जाता है। तो वह 3 फेज़ का वाटर लेवल कंट्रोलर भी जो है उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो भी आप जिस तरह का भी पंप आप यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार आप वाटर लेवल कंट्रोलर को परचेज़ कर सकते हैं। तीनों ही ऑनलाइन अवेलेबल है। तीनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ ये फ्लोट स्विच जो है इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों तीनों ही मॉडल जो हैं वह सेंसर के साथ भी अवेलेबल हैं और फ्लोट स्विच के साथ भी अवेलेबल हैं। यानी कि जिस प्रकार का भी मॉडल आप ख़रीदना चाहते हैं वह मॉडल आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जा कर के परचेज़। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर लेवल कंट्रोलर को जैसे आपने परचेज़ किया यदि, तो वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ इसे किस तरह से कनेक्शन करना है और कनेक्शन करने से पहले इसे किस तरह से चेक करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें आपको ये केबल नज़र आ रही होगी। ठीक है, केबल के में दोस्तों आपको यहाँ 3 टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। तो ये 3 टर्मिनल जो है दोस्तों ये वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर डायरेक्ट ही सप्लाई से ये लोग वाटर जो फ्लोट स्विच है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी प्रकार के कंट्रोलर को नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो वायर हैं इसमें आपका 230 वोल्ट की सप्लाई रहेगी और कभी भी किसी प्रकार का यदि इसमें लीकेज वगैरह होता है तो पूरे जो वाटर है टंकी का उसमें सप्लाई फैल सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही रिस्की है, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। इसीलिए किस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं वो बता भी नहीं रहा हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें वाटर लेवल कंट्रोलर का ही इस्तेमाल करें ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहें जब हम वाटर लेवल कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लू वायर जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, केवल ये दोनों ही जो ब्राउन और ब्लैक वायर हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस वायर पे आप टेप लगा करके इसे छोड़ सकते हैं। टेप हम यदि ना भी लगाएं तो उसमें करंट तो उतना होता नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल का करंट होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें टेप लगा सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस है टेप लगाना, जो है हमेशा आपको अपनी आदत में रखना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों देखिए, अब हम इसे आपको चेक करके बताते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों सिंपली हमें इसकी केवल कंटिन्यूटी चेक करना होती है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो सेम प्रोसेसर है, मल्टीमीटर की सहायता से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर यदि नहीं है तो आप टेस्टिंग लैंप होता है, टेस्टिंग लैंप की सहायता से भी आप इसे चेक कर सकते हैं।
टेस्टिंग लैंप लगाने के लिए आप केवल एक जो लैंप होता है लट्टू उसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। तो वह वीडियो भी हमारा बना हुआ है, आप उसे भी टेस्टिंग लैंप पर सर्च करेंगे संदीप आगरमल ट्यूटोरियल नाम से, तो वह भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों आप इसमें देखें जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर को आप इसमें अपने कंटिन्यूटी वाले मोड पर ले जाएं। कंटिन्यूटी जो आती है इसमें यहाँ कंटिन्यूटी पर ले जाएं इसे, और उसके पश्चात आप इसके ये दोनों लीडों पर इसे लगा करके देखें। तो देखिए अभी जो फ्लोट स्विच है वहाँ चूँकि फ्लोट स्विच को हम लोग उठा लेते हैं, अभी ये बॉल जो है इसकी दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये फ्लोट स्विच, इसे पूरे यूनिट का फ्लोट स्विच कहते हैं, ये पानी में तैर सकता है। तो जब पानी नीचे जाएगा तो ये पानी के लेवल के साथ नीचे चला जाता है। तो अब इसके अंदर एक हैवी वेट गेंद भरी हुई है, तो वहाँ जो बाल है या गेंद है वह नीचे की तरफ चली गई है, जिसके कारण इसके जो ब्राउन और ब्लैक वायर मैंने आपको बताया मल्टीमीटर से हमने जो जोड़ रखे हैं वह अभी ओपन हो गए हैं, जिसके कारण हमारे जो कंट्रोलर को अभी सिग्नल मिल रहा है कि मोटर को हमें बंद रखना है। ठीक है, इसके पश्चात जैसे ही धीरे धीरे वाटर का लेवल उठता है, वाटर के साथ साथ ये जो फ्लोट स्विच है ये भी उठता है, और जो गेंद है वो उसकी स्थिति चेंज होती है। और जैसे ही ये फ्लोट स्विच इस पोजीशन पे आ जाता है वेट के साथ, तो इसमें जो वॉल होती है वह लुढ़क करके नीचे आ जाती है इस यहाँ पर, और वह ब्लैक और ब्राउन वायर को शॉर्ट कर देती है, और जिसके कारण मल्टीमीटर जो है वह कंटिन्यूटी दिखाता है। या ये माने कि अगर ये कंट्रोलर है तो उस कंट्रोलर को सिग्नल मिल जाता है कि पानी जो है फुल हो गया है, तो कंट्रोलर मोटर को ऑफ कर देता है। और फिर जब वाटर का लेवल नीचे जाएगा तो पुनः गेंद जो है वह फिर से नीचे चली जाती है, और जो वायर थे उनकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, उनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है। तो वाटर लेवल कंट्रोलर फिर से मोटर को चालू कर देता है। तो दोस्तों आइए इस फ्लोट स्विच को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके टैंक में किस तरह से कनेक्शन करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें टैंक में जैसे मान लीजिए जो भी वाटर का लेवल होता है, जैसे मान लीजिए ये टॉप लेवल का जो इसमें आप पानी का लेवल मेज़र कर लीजिए, इसे थोड़ा सा हमें ऊपर रखना है, और इसके बाद इसमें पानी के लेवल से जो बीच वाला लेवल लगभग यहाँ पर, तो ये जो डेड वेट होता है इसे हम यहाँ तक इसमें नीचे इंसर्ट करेंगे। तो इसी में ये जो केबल है ये डेड वेट को इसमें लगाना होता है। इसके बीच से आप ये केबल को निकाल लेंगे होल से, और उसके पश्चात इसे इस तरह से इसे आप लोग इसमें से निकाल लें। तो दोस्तों देखिए इसे हम लोग ये डिफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि मैं इसे अभी इस लेवल पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये हमारा बॉटम लेवल हो जाएगा, यानी कि इस लेवल पे पानी जब उतर जाएगा तो हमारी मोटर जो है वह जो है फिर से ऑन हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा टंकी को हम खाली नहीं करना चाहते हैं। ये डेड वेट जो है वो इस लेवल पे हम लोग लगाएंगे, आप देख लें अंदाजे से। और उसके पश्चात जब ये फ्लोट स्विच ऐसे फ्लोट होकर के जब ये लगभग इतने लेवल पे आएगा, ये लगभग टॉप लेवल के आसपास है, तो हमारी मोटर जो है वह हो जाएगी। तो अभी इसे हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं, और नीचे आपको कनेक्शन बताते हैं, फिर आपको इसे ऑन करके मोटर को बताएंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें ये जो इमेजिन टेक्नोलॉजी का ड्यूल टैंक वाटर कंट्रोलर लगा हुआ है, इसमें फ्लोट स्विच किस तरह से लगाया जाएगा वह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं वह थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो इसे निकालते हैं, और इसमें देखें दोस्तों यहाँ पे आउटपुट होता है, जो सप्लाई हमारी मोटर के लिए जा रही है, ये हमने आउटपुट लगा दिया, फेज़ न्यूट्रल लिखा हुआ है। यहाँ पे इनपुट के फेज़ न्यूट्रल आते हैं। इसके अलावा जो ड्यूल टैंक होते हैं, मतलब एक अंडरग्राउंड टैंक और ओवरहेड टैंक, तो इसमें इस तरह से कनेक्शन होता है कि जब अंडरग्राउंड टैंक में पानी होता है तभी ये ओवरहेड टैंक को प्रोवाइड करता है, और जैसे ही ओवरहेड टैंक का जो लेवल है वह हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो ये मोटर को बंद कर देता है। ठीक है, इसे मैनुअली भी हम लोग बंद चालू कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक भी इसे हम लोग बंद चालू कर सकते हैं। तो आइए इसके कनेक्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 सेंसर रहते हैं, अंडरग्राउंड टैंक में भी 3 रहेंगे GPR, और ओवरहेड टैंक में भी 3 रहेंगे R1, G1, B1। तो दोस्तों रेफरेंस के जो टर्मिनल हैं R1 और R1, इन दोनों को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सेंसर वाले केस में ये सेंसर लगे होते हैं, नीचे R वाला सेंसर लगा होता है, तो इसके जो टर्मिनल दिए हुए हैं यहाँ पे इन्हें हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा G और B अंडरग्राउंड वाला टैंक है,
तो अभी हम अंडरग्राउंड से आपको इसे ऑपरेट करके बताएंगे। और ये जो ओवरहेड टैंक है इसमें भी यहाँ पे 3 सेंसर लगे होते हैं। R1 सबसे नीचे वाला रेफरेंस का होता है, फिर G1 होता है, उसके बाद सबसे हाई लेवल पे V1 होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर G1 V1 और ये R1 कनेक्शन रहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये ओवरहेड टैंक के कनेक्शन किए हुए हैं ऑलरेडी। अभी हम आपको अंडरग्राउंड टैंक से इसके कनेक्शन करके बताएंगे। यहाँ पर फ्लोट स्विच लगा करके बताएंगे कि फ्लोट स्विच किस तरह से लगाना है, और फिर आपको इसे मैनुअली ऑपरेट उसे हम बताएंगे किस तरह से ये जो है फ्लोट स्विच वाटर लेवल कंट्रोलर को जो है सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो ये दोस्तों इसमें फ्लोट स्विच का कनेक्शन करने के लिए इसमें ये जो R वाला टर्मिनल होता है, किसी भी कंट्रोलर का आप यूज़ करें, वाटर लेवल कंट्रोलर का तीनों प्रकार के जो मॉडल हैं, तो उसमें एक टर्मिनल एक R1 के लिए इसमें स्लॉट होता है, मतलब R सेंसर के लिए। तो जो R सेंसर है उसमें आप ब्लैक टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। जो फ्लोट स्विच का ब्लैक टर्मिनल आ रहा है, ये ब्लैक टर्मिनल जो है यहाँ R वाले सेंसर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 इसमें स्लॉट होते हैं G और B सेंसर के लिए। तो इसमें G और B को हम क्या करेंगे, जब फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो G और B को शॉर्ट कर देंगे, और G और B को शॉर्ट करके आप इनके साथ G वाले स्लॉट में या B वाले स्लॉट में, किसी भी स्लॉट में आप इसे ब्राउन वाला कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसमें पहले यहाँ पे ये G वाला जो टर्मिनल है इसके साथ ये ब्राउन वाला कनेक्ट कर दूँगा, और ब्राउन वाले को ही हम यहाँ पर ले जाके B के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से G और B भी शॉर्ट रहेंगे और इनका कनेक्शन ये फ्लोट स्विच के साथ भी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों मैं कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने यहाँ पे ब्लैक का कनेक्शन जो है ये ब्लैक वाले तार के साथ कर दिया है। यहाँ पे जो B1 सेंसर है, जो R सेंसर है, इसके साथ ब्लैक को हमने जोड़ दिया है। और अब ये जो G से सेंसर से जो तार आ रहा था, इसको हमने ये जो ब्राउन तार है इसके साथ जोड़ दिया है। और अब हम इसे जो B सेंसर के लिए जो स्लॉट दिया हुआ उसमें लगा देंगे। तो इसके लिए आप इसे थोड़ा सा खोल लें। तो अब दोस्तों देखिए, इसमें हमने यहाँ पे G और B को शॉर्ट कर दिया है, और ये इसके साथ हमने ब्राउन को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये G और B के टर्मिनल जो हैं इनको शॉर्ट करके इसमें ब्राउन लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों फ्लोट स्विच का कनेक्शन किए जाते हैं। अब इसमें देखिए, हम लोग आपको मोटर को ऑन करके बताते हैं। तो अभी हमारा जो ऊपर वाला टैंक है वह खाली है, और अब हम इससे सबसे पहले इसमें सप्लाई ऑन कर देते हैं। और सप्लाई ऑन करने के बाद दोस्तों देखिए, चूँकि हमारा भी टैंक जो है वह नीचे वाला भी खाली है टैंक, ठीक है। नीचे वाला टैंक खाली है, तो ये ड्यूल टैंक में जो नीचे वाला टैंक खाली रहता है तो मोटर चालू नहीं होती, क्योंकि पानी नहीं है टैंक में नीचे वाले में, तो वो ऊपर पानी कैसे पहुँचाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये सेंसर जो है मोटर को बंद रखता है, ठीक है। ये ड्यूल टैंक के साथ में आपको इसके जो है ड्यूल टैंक के माध्यम से मैं फ्लोट स्विच किस तरह से वर्क करता है वह बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आप सिंगल टैंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वह कंट्रोलर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही इसमें पानी भराना शुरू होगा तो वैसे ही ये फ्लोट स्विच हमारा जो है ऊपर उठना चालू होगा। और फ्लोट स्विच ऊपर उठते हुए उसके बाद अब देखिए, आप जैसे ही फ्लोट स्विच उठना चालू हुआ, उसके बाद जैसे ही फ्लोट स्विच वर्टिकल पोजीशन में आया तो उसका जो बॉल था वह नीचे चला गया। इसका मतलब कि जो नीचे वाला टैंक है वह फुल हो गया। तो कंट्रोलर को इस फ्लोट स्विच के माध्यम से सिग्नल गए कि जो टैंक है वो नीचे वाला फुल हो चुका है, तो हम पानी को ऊपर पहुंचा सकते हैं, या आगे जो हाइट वाला टैंक है वहाँ पर ओवरहेड टैंक में पहुंचा सकते हैं। तो इसने पंप को ऑन कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये फ्लोट स्विच जो है ये हमारा ड्यूल टैंक के साथ भी काम कर सकता है, और सिंगल टैंक के वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इनकी लिंक जो है, ये तीनों प्रकार के जो वाटर लेवल कंट्रोलर हैं और फ्लोट स्विच, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो आप अमेजन पर जा कर के इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।